तो कभी मुझे ऐसा पछतावा हुआ कि मैंने ब्रेजा गलत ले ली या फिर मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था? Q&A, आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हो जो एक्सीडेंट से गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं? सर आपको आइडिया कहाँ से आया YT का और इतनी सक्सेस कैसे हासिल की? यू आर माई इंस्पिरेशन सर। हाय एवरीवन, तो आज है मेरा Q&A पार्ट 2। पहले मैंने किया था जब मेरे थे लगभग 70,000 सब्सक्राइबर्स, अभी 1 लाख टच हो गया। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक शेयर जो भी करते हैं और सपोर्ट करते हैं किसी ना किसी वे में, या फिर मेरे चैनल से जुड़े हुए, जैसे ये जुड़ा हुआ है पहले दिन से टिल्लू। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। अभी Q&A 2, काफी दिन पहले मैंने Q&A राउंड रखा था, मतलब क्वेश्चंस ले लिए थे, आंसर मैं आज कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल है प्रिया शनि, और ये कहते हैं ग्रो एंड डू वेल, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, ऑलवेज विद यू। एक्चुअली शी इज माई फर्स्ट सब्सक्राइबर, पहले चैनल की भी, सेकेंड चैनल की भी, एंड शी इज वेरी स्पेशल टू मी। तो उनकी विशेष के लिए थैंक यू सो मच। अगला सवाल, रेंज रोवर लवर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मारुति सुजुकी? वुड यू गिव एनी सजेशंस टू मारुति सुजुकी? इफ यस देन व्हाट? हाँ देखिए, सुजुकी को वैसे कोई भी मैं कहूँगा कि सलाह की जरूरत नहीं है। उन्हें ऑलरेडी मार्केट के जो कस्टमर की नब्ज होती है ना, वो उन्हें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो वही देते हैं। इंडियन कस्टमर सेफ्टी के ऊपर माइलेज को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो वो माइलेज दे रहे हैं, सेफ्टी को उन्होंने कम कर दिया, 1-2 गाड़ियों में दे रखी है। सजेशन यही रहेगा, जैसा कर रहे हो करते रहो, बट अगर हो सके तो सेफ्टी को थोड़ा इंप्रूव कर देना। बाकी देखो यार, कस्टमर के नीड के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी वही करती है जो कस्टमर को चाहिए होता है। कस्टमर को चाहिए नहीं मारुति सुजुकी में सेफ्टी, तो कंपनी देख के क्या करेगी? अगला, टॉम शेरॉन, डिड यू एवर फील गिल्टी व्हेन यू सी अदर कॉम्पिटिटर्स ऑन द रोड? राइट नाउ यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद योर व्हीकल। इनका कहने का मतलब है जैसे मैंने ब्रेजा ले ली, तो कभी मुझे ऐसा पछतावा हुआ कि मैंने ब्रेजा गलत ले ली या फिर मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, मुझे दूसरी गाड़ी ले लेनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ, इंटीरियर को देख के जरूर लगता है, जैसे सोनेट का इंटीरियर काफी अच्छा है, बाद में आई थी जब मैंने ब्रेजा ली थी, हो गई इसे लगभग 1 साल 3-4 महीने हो गए। तो इंटीरियर को देख के जरूर लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ओवरऑल मुझे 1% भी ऐसा पछतावा नहीं है कि मैंने ब्रेजा गलत ले ली, तो वो बिल्कुल भी नहीं है मेरे अंदर। आई एम रियली हैप्पी विद द कार। अगला सवाल, शिवा एस, सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ इंजीनियरिंग एट एमिटी यूनिवर्सिटी? बाय द वे विच इज बेटर कॉलेज, एमिटी और जेपी? एमिटी के अंदर काफी अच्छा था, शुरू के 3 साल तो ऐसे निकल गए, इंट्रोवर्ट काफी था, तो घुलने मिलने में काफी टाइम लग गया, दोस्त बनाने में टाइम लग गया, तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो शुरू के 3-4 साल तो ऐसे ही हो गए वेस्ट। पढ़ाई में एवरेज था, ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा अच्छा था या डल था, ऐसा कुछ नहीं था, बट ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। एमिटी उन लोगों के लिए है जिसको पढ़ना है उसके लिए भी, नहीं पढ़ना उसके लिए भी, जिसको एक्सपोजर चाहिए उसके लिए भी। जेपी का यार देखो नो आइडिया, मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता कौन सा कॉलेज अच्छा है। क्वेश्चन, योर ओपिनियन ऑन कार रेसिंग? मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली अपना करूं तो एक बार मैं गया था पार्टिसिपेट करने, लेकिन कर नहीं पाया था। ऑल्टो थी, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, मेरे ख्याल से मोटो पता नहीं क्या नाम था, वो गुड़गांव के अंदर होने वाली थी, टाइम हो गया उसको, 1-1.5-2 साल हो गए, पार्टिसिपेट कर नहीं पाते, लेकिन मैं लेके जरूर गया था। तो रेसिंग लेकिन एक तरीके से होनी चाहिए, मतलब एक ट्रैक के ऊपर, ऐसे नहीं गलियों में भगा रहे, वो रेसिंग नहीं होती। स्निक पीक, सर आफ्टर मार्केट ब्रेजा के लिए एसेसरीज जैसे कि रिफ्लेक्टेड डोर गार्ड रबर वाला लगवाना चाहिए, आईपॉप 12 वोल्ट चार्जर, क्रोम, जो भी एसेसरीज है लगवा लो बाहर से, क्रोम की कोशिश करो शोरूम से लगवा रहे हो, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है। इन केस कल को टेप उतर जाती है तो वो रिपेयर करके भी दे देते हैं। क्रोम की अंदर से ले लो, बाहर आपकी जो मर्जी आप लगवाइए, वायरिंग अच्छे से करवाना, बस इतना ही। विशाल कोशिया, What is wheel alignment and balancing and how much time we should align and balancing? Alignment का मतलब होता है टायर एक सीध में, जो कंपनी ने डिसाइड करके दे दिया गाड़ी के वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से, टायर उस एक सीध में चलने चाहिए, ये होती है अलाइनमेंट। आउट करना, टायर की अंदर वाली जो किनारी वो घिस जाती है। तो जब भी ऐसा लगे कि व्हीकल एक साइड खींच रहा है, मान लो अगर स्टीयरिंग छोड़ दिया सीधे रास्ते पर, स्टीयरिंग गाड़ी एक तरफ भाग गई, तो मान लो अलाइनमेंट आउट है। बैलेंसिंग की तब नीड होती है जब गाड़ी का स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है, 80-90 की स्पीड से ऊपर चले के वाइब्रेट करे, तो गाड़ी को बैलेंसिंग की नीड होती है। और लगभग अगर मैं बताऊं कि अगर नॉर्मल जो गाड़ी इंसान अगर प्यार से चलाता है तो 10,000 किलोमीटर के ऊपर होनी चाहिए। दक्ष, मुझे पूरा नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। Q&A, आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हो जो एक्सीडेंट से गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं? जब भी आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हो, बहुत कम ऐसी होती है जो लाइव कैप्चर कर पाती है, लेकिन फुटेज जो है, फोटोज काफी आती हैं। तो सिर्फ फोटोज के बेसिस पे आप गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को ना जज करें, क्योंकि
क्यों आपको नहीं पता कौन सी गाड़ी की क्या गलती थी, कौन से ड्राइवर की गलती थी, कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कौन सी गाड़ी की कितनी स्पीड थी, किस एंगल में लगी है, कितना इम्पैक्ट आया है, और किस में जाकर लगी है, ट्रक में लगी है, डिवाइडर में लगी है, किस में, कुछ नहीं पता। और गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना, 64 kmph के ऊपर टेस्ट होती है। अब 120 के ऊपर भगाओगे, फिर फोटोज में दिख रहा है गाड़ी के 2 हिस्से हो गए, तो गाड़ी की क्या गलती है? अब क्या पता कैसे ठोकी है गाड़ी, किस एंगल में लगी है, कहाँ क्या इम्पैक्ट आया, कुछ नहीं कह सकते। तो सिर्फ फोटोज के बेसिस पे आप जज ना करें। हाँ, ये जरूर फर्क है कि जिस गाड़ी के मान लो 4 या 5 स्टार आए, उसके बचने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते, बट कंप्लीटली जज मत करना। हरसिमर सर, ओल्ड ब्रेजा में अब वाली ब्रेजा की हेडलाइट और टेल लाइट लग जाएगी, और उससे लगवाने के बाद वारंटी तो नहीं अवॉइड एंड वो लगवाने के बाद खराब तो नहीं होगी। देखिए, बाहर कंपनी वाले तो लगा के नहीं देंगे, बाहर लगवा लो, थोड़ा बहुत टेढ़ा काम है बट लग जाती है। शेप क्योंकि दोनों लाइट्स की सेम है, लग जाएगी वो तो। अब खराब होने का देखो, प्रोडक्ट की वारंटी आती है नहीं आती है, वो तो जो लगाएगा वही पता होगा। अक्षदीप सिंह, हाउ टू जज टायर प्रेशर विदाउट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। गड्ढों में जब चलाओगे तो टायर थोड़ी सी स्मूथ राइड हो जाएगी, मतलब गड्ढों में लेके जाओगे तो पता नहीं लगेगा। अगर ब्रेकर से ऊपर से कूद रही है तो अचानक जो गाड़ी कूदती है ना, वो नहीं पता लगेगा, थोड़ी सॉफ्ट चलने लग जाएगी। और जब गाड़ी से बाहर उतरोगे तो टायर थोड़ा दबा हुआ महसूस करेगा। तो ये एक तरीका होता है चलती गाड़ी में पता लगाने का, लेकिन महीने 2 महीने में चेक करवाते रहा करो। साहिल पांडे, इज वैगनआर इज अ ग्रेट चॉइस इन 2021 फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, अच्छी चॉइस है, मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट चॉइस है, लेकिन ठीक ठाक है। अगर आप एक टॉल पर्सन हो, अगर आप मान लो भाई यहाँ थोड़ी हेडरूम काफ़ी ज़्यादा चाहिए और CNG अगर लगानी है या फिर लगी हुई आप ले रहे हो, तो ठीक है, अच्छी चॉइस है। तेजस, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। माई क्वेश्चन इज दैट वाई यू पोस्टेड बिहाइंड द सीन्स ऑफ व्लॉग ऑफ स्विफ्ट एंड ब्रेजा बिफोर दैन ऑफ द मेन व्लॉग। स्विफ्ट और ब्रेजा की ड्रैग रेस की वीडियो आई थी, और उसी दौरान मैंने दूसरा चैनल खोल दिया ब्लूपर्स एंड बिहाइंड द सीन्स के लिए, कि भाई मान लो आपस में कुछ मस्ती हो रही है तो वो उस चैनल पे डाल दें। तो मेरा ऐसा मानना था कि अगर मैं ब्लूपर्स बिहाइंड द सीन्स पहले डाल दूं तो ऑडियंस में थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाएगा कि भाई अब मेन वीडियो में ये आने वाला है। बट मेरे ख्याल से रॉन्ग डिसीजन था, क्योंकि फिर उससे आइडिया ही लग गया लोगों को कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। तो फिर मैंने ऐसा किया, मेन वीडियो पहले आती है, ब्लूपर्स बाद में आते हैं। लविश पाटले, वाई 16 इंच रिम इज यूज वाइडली इन मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स। ऐसा कुछ नहीं है, सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो हैचबैक है तो 13-14 इंचेस के आ गए, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, गाड़ी के बॉडी वेट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से डिफर करते हैं। 16 थोड़ा बीच का है, जिस गाड़ी का वेट मान लो 1100-1200 किलो, 11 और 1200 kg 1300 के आसपास, तो 16 इंचेस के सफिशिएंट होते हैं, इसीलिए 16 दिए जाते हैं। VSS कार्स इन्फो, Who is your favorite automobile YouTuber in India? जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक गगन चौधरी, उनको मैं काफ़ी पहले से देखता आ रहा हूँ, और दूसरा ICN स्टूडियो। गगन चौधरी कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, तो वो चीज़ मुझे उनके अंदर अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं वो। ICN स्टूडियो का जो वीडियो मेकिंग होती है ना, वो बहुत पसंद है। एक तो उनकी आवाज़, और दूसरा वो जो भी वीडियोग्राफी होती है उनकी, तो उससे मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता हूँ। तो ये दोनों मुझे पसंद है। सुबू शायर, कार को स्पीड में चलाएं या नॉर्मल? आंसर प्लीज, नॉर्मल स्पीड पे। अगर नीड है, बहुत ही इमरजेंसी है तो स्पीड में, अदरवाइज अवॉइड इट। आयुष गुप्ता, हाउ टू एनेबल द लेडी असिस्टेंट साउंड दैट स्पीक्स इन योर ब्रेजा। जब भी गाड़ी में एंट्री लेता हूँ तो साउंड आती है, वो गाड़ी की नहीं है, वो इन कैमराज की है। भाई मार पीट के बैठा रखा है, एक एक्सप्रेशन ये बोल रहे तो पूरा फॉलो में। साहिबा गूंगा बोला साहिबा, इतना सारी वीडियो को नाश कर दियो। क्या बात, स्पीच दे रहे हो यार, कोई कमाल कर दिया यार, आराम से कितना कमेंट उठा दिया। अरे 2 पार्ट आ जाएगा क्यों का, अतवान दे ईब दे रहा। तो जो लेडी की आवाज आती है वो इस कैमरा की है, जो डैशबोर्ड कैमरा इसे बोलते हैं, वो इसकी आवाज है। इनके अंदर होता है कि भाई कुछ रिकॉर्डिंग है, आप चेक करिए, तो वो इसी की टोन होती है। जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ या जब भी गाड़ी मैं ऑफ करता हूँ तो ये आवाज आती है। एक्चुअली गाड़ी में कोई लेडी है ही नहीं। हाँ, किस्मत कहाँ है ऐसी। हर्ष बाजपेयी, what if we load 70 bricks in Brezza petrol in case of emergency, will it throw any impact? भाई समझ नहीं आया। मतलब ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि गाड़ी में 70 ईंट रखनी पड़ गई? इमरजेंसी मतलब आपको चोरी करनी पड़ गई, या भाई फिर 70 ईंटें कम पड़ गई, भट्टे से लेके आ रहे हो 70 ईंटें, कौन सी इमरजेंसी? एक ईंट का वेट लगभग कितना होता होगा? 3 से 4 किलो। 3 किलो अगर 70 है तो 210 किलो लगभग। मान लो 3 बंदे पीछे बैठ गए, कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। और पता नहीं कौन सी इमरजेंसी है, चोरी कर रखी है
गाड़ियां ईंट दोनों। टेक्निकल जुगाड़ू, इफ यू वांट टू बाय न्यू कार एट एनी बजट विच वन वुड यू प्रेफर। ऐसा नहीं होता यार कि ले लेंगे कोई भी बजट की ले लेंगे, तो 3 लाख की ले लेंगे, 50 ले लेंगे, 1.5 करोड़ ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई नहीं है, मतलब बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि कोई भी बजट की, नहीं ऐसा नहीं। निकिता वाधवा, इज ब्रेजा बेस्ट कार? नो, इट्स नॉट द बेस्ट कार बट इट्स अ गुड कार। हर गाड़ी के अपने पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ट्राइंग समथिंग न्यू, हेलो माय नेम इज मनीष एंड माय क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? अबे चांद पे है मैं 2000 ईयर लेटर। कोरोना रह गया तो कह नहीं सकते, अगर चला गया तो फिर देखते हैं यूट्यूब पे ही होगा कुछ, इससे और कुछ निकालूंगा यूट्यूब के थ्रू ही, मतलब इससे कोई बिजनेस का फॉर्म दे दूंगा। बट अभी मैं इतना आगे का नहीं सोचता, कब क्या पता कहाँ क्या चली जाए, मतलब क्या चीज किस में बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते। जोयजीत बैनर्जी, इफ यू कुड ओनली ड्राइव इन वन कार फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विच वन वुड यू पिक एंड व्हाई? मतलब जिंदगी भर अगर एक ही गाड़ी चलानी पड़े, नहीं यार वो बोरिंग हो जाएगा। अगर कोई 1 करोड़ की गाड़ी भी दे देना और कहेगी जिंदगी भर यही चलानी, नहीं मन नहीं मारेगा। अच्छी बात है मिल जाए तो, बट नहीं, अलग अलग गाड़ियां चलाने का मन करता है तो नहीं, मैं एक पे तो वो फिर रिलाई नहीं करूँगा। शुभम यादव, नीड टू परचेज न्यू पेट्रोल कॉम्पैक्ट SUV अंडर 10 लाख एक्स शोरूम प्राइस, प्लीज सजेस्ट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार हैविंग गुड रीसेल माइलेज सर्विस नेटवर्क। अगर मैं सर्विस नेटवर्क की अगर बात करूँ तो 2 ही ब्रांड आती हैं, इधर मारुति और Hyundai। इसके अंदर इस सेगमेंट के अंदर 2 ही गाड़ियां हैं, ब्रेजा है या फिर वेन्यू है। ब्रेजा नई वाली का वेट कर लो, इस वाली पे अभी अगर इमरजेंसी है कि चाहिए तो फिर ले सकते हो, मान लो अगर मारुति पे मन है, अदरवाइज वेट फॉर द न्यू जनरेशन ब्रेजा या फिर वेन्यू देख सकते हो। अभिनव आर तिवारी, अगर अब आपके पास ब्रेजा जितने पैसे होते तो आप कौन सी कार लेते हैं? ब्रेजा ही लेते, लेकिन अगर पॉसिबल होता तो मैं डुअल टोन में लेता, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक। रेड ब्लैक का आता, मुझे व्हाइट एंड ब्लैक चाहिए थी, तो अगर इतने पैसे होते तो मैं ब्रेजा ही वापस लेता। हाँ मैं वेट करता थोड़ा फिर नहीं, हाँ नॉट डीजल बट अगर पेट्रोल के अंदर ही वो भाई थोड़ा मान लो इंटीरियर अपडेट कर रहे हैं तो बेसिकली मैं नई ब्रेजा का वेट करता। इसका भी तो किया था 1 साल वेट पेट्रोल के आने का, तो उसका भी कर लेते हैं। लिंगराज मोहब्बत राम, क्या गाड़ी को खींच के चलाने से या रेड लाइन करने से क्या उसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी कम हो जाएगी? रेड लाइन का मतलब होता है खींच के अच्छे से 4-5 हज़ार RPM पे गियर बदलना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्या होता है कि आप जिस गाड़ी को जिस RPM रेंज के ऊपर चलाते हो वो इंजन उसी का हैबिचुअल हो जाता है। अब जिसको मान लो भाई स्मूथ चलाता है 50, 60, 70 स्पीड, वो इंजन उसी का हैबिचुअल हो जाता है, वो उसके ऊपर फिर रिलायबल हो जाता है। अगर कोई बंदा रेड लाइनिंग करता है, अब ये तो नहीं कि 6-7 हज़ार पे बदल रहा है, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लाइफ कम हो रही है, पार्ट्स जल्दी घिसेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा खींच के चलाते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस गाड़ी की चल रही है। ध्रुव वर्मा, क्या फ्यूचर में अपनी ब्रेजा में कुछ एक्सट्रीम लेवल मॉडिफिकेशन करवाओगे? नहीं, कुछ नहीं करवाऊंगा, मॉडिफिकेशंस के ऊपर मेरा ज्यादा मन नहीं रहता है, मतलब सनरूफ लगवा मेरे पास। पैनोरामिक मून रूफ, नहीं मेरा ऐसा कुछ मन नहीं है कि भाई कोई अलग ही लेवल की मॉडिफिकेशन करवा दी जस्ट फॉर द कंटेंट की, बम्पर चेंज करवा दिया, शेप बदलवा दी गाड़ी की, नहीं ऐसा कुछ नहीं। एलॉयज भी सब यही रहेंगे। सर आप सईद गेमर, सर आपको आइडिया कहाँ से आया YT का और इतनी सक्सेस कैसे हासिल की? यू आर माई इंस्पिरेशन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सईद। आइडिया कुछ नहीं यार, मतलब ये चीज़ें मुझे फैसिनेट करती थी। यूट्यूब पे आते हो, फेम मिलती है तो बेसिकली अटेंशन मिलती है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी और फिर लगा कि कुछ करते हैं। तो YT का ऐसे शुरू में जुगाड़ करते थे, अलमीरा बना दी घर पे लकड़ी, वो सब रॉ मटेरियल ला के, ऑल्टो के टायर निकले उनका स्टूल बना दिया, कुछ और बाइक का जुगाड़ कर दिया। तो ऐसे शुरुआत हुई थी मेरी YT की। और आप जिसे सक्सेस करो कि इतनी ठीक है, अच्छी खासी है, तो इसलिए हासिल की। एक तो ब्रेजा की वजह से, दूसरा ड्राइविंग सीरीज की वजह से। लोगों का प्यार बहुत मिला ड्राइविंग सीरीज को, पता नहीं क्या उन्हें एकदम मतलब कुछ अलग लगा मेरी सीरीज में, जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली। प्रैक्टिकल ड्राइविंग सीरीज है। अलका कुमावत, मस्टैंग कब खरीद रहे हो? से समथिंग अबाउट मस्टैंग। मस्टैंग की अलग बात है भाई, 90-95 लाख की 1 करोड़ बात हो रही है, वो लोन वाल का मसला चल रहा है हमारा, हो जाएगा जैसे क्लियर होगा, प्लॉट बिकते ही ले लेंगे मस्टैंग। बिल्कुल, बहुत कैडी चीज है भाई मस्टैंग। आशुतोष गायकवाड़, न्यू ड्राइवर को ब्रांड न्यू कार लेनी चाहिए या सेकंड हैंड? दिस इज द टॉपिक ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई। हाँ। पवित्रा मोहन प्रधान,
Bro, did you have any plan for a job or a full-time YouTuber? Currently, I'm a full-time YouTuber, but not planning for a job. But आगे कल किसने देखा? मतलब मैं ये भी जुबान नहीं दूंगा कि नहीं मैं जॉब ही नहीं करूंगा कभी। कुछ कह नहीं सकते ना, समय कब बदल जाए। तो अभी कोई प्लान नहीं है। मैं आजकल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ जॉब्स के लिए, तो छोड़ चुका हूँ मैं। निकल भी नहीं रही। ले भी नहीं रहे, निकल रहे। प्रभाकर महापात्रा, your driving series is very helpful to me because of a new driver. My suggestion is tell me about yourself and YouTube पुराने का आइडिया कहाँ से। YouTube पे कैसे आया वो मैंने बता दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ऐसे ही आया था, गाड़ियों बाइक्स के बारे में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, बचपन से देखता आ रहा था, तो उसके बारे में इंटरेस्ट बन गया। तो ऑटोमोबाइल फील्ड में ऐसे आया, कुछ सोच के नहीं कि इस फील्ड को ज़्यादा देख रहे, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, इसमें इसके ऊपर आ गया। एंड थैंक्स कि मेरी वीडियोज़ की वजह से आपको हेल्प मिली है सीरीज़ में, ड्राइविंग में। अंकित पांडे, सर डिड योर फैमिली सपोर्ट यू व्हेन यू स्टार्टेड यूट्यूब? स्टार्ट किया तब तो पता ही नहीं था, कभी एक आध वीडियो डाल दी बना के। मतलब ऐसा नहीं कि कल से तुम्हारा बेटा एकदम यूट्यूब पे आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, शौक के तौर पे डाल दी वीडियो। पढ़ाई, मैं तब था कॉलेज में, मेरा लास्ट ईयर था 2018 लास्ट ईयर था, तो वीडियोस डालनी शुरू कर दी धीरे धीरे। साथ में जॉब चल रही थी, ठीक है, बट जब मुझे ड्राइविंग सीरीज चलने के बाद मुझे लगा अब ये ठीक है, अब यही करना है, क्योंकि ठीक ठाक चलने लग गया था काम। तो हाँ, सपोर्ट ज़रूर करा उन्होंने कि चल ठीक है, बट पापा तो कहते रहते जॉब देख ले, साइड में जॉब देख ले। वो अपनी जगह सही है वैसे। ध्रुव कौशिक, ओए बंद। सर कार के लिए सबसे बेस्ट टायर कौन से होते हैं, स्पेशली ब्रेजा के लिए? मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मुझे ये पता है इसके अंदर अपोलो के आते हैं, टायर नॉइज आती है, ब्रेकिंग में निशान पड़ते हैं रोड के ऊपर। तो अगर अपोलो के टायर्स के साथ अगर मैं दोबारा जाऊं तो लगभग 6800 का पड़ेगा। ब्रिजस्टोन के टायर्स के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था ऑल्टो के अंदर, वो बहुत अच्छे टायर्स थे। तो शायद अपोलो के जब ये घिस जाएंगे 1-1.5 साल में तो मैं वो डलवाऊंगा। उसका एक टायर आता है 8000 का।